नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आप सभी देशवासियों को ईद उल फित्र की तहे दिल से मुबारकबाद। साथियों, पिछले 60-61 दिनों से लगातार हम सभी लोग एक ऐसी वबा से लड़ रहे हैं जो कि बहुत ही खतरनाक है। आप सभी से मेरा आग्रह है कि जिस तरह से हमने बीते 60-61 दिनों में घरों में रह करके अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, उसी तरह से आगे भी हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। अब सवाल ईद की नमाज का है, तो साथियों, ईद की नमाज हम उसी तरह से अदा करेंगे जिस तरह से हमें उलमाए दीन ने फतवा जारी करके नमाज अदा करने का हुक्म दिया है। शांतिपूर्वक हम उसी तरह से नमाज को अदा करेंगे। साथियों, बीते 60 दिनों में हम सब की आंखों ने ऐसे ऐसे मंजर देखे हैं कि जिनको देख करके रूह कांप उठती है। हमारी आंखों ने औरंगाबाद का भी मंजर देखा है, हमारी आंखों ने औरैया का भी मंजर देखा है। औरंगाबाद में 16 श्रमिक मजदूर भाई सोते सोते आखिरी नींद सो गए। साथियों, जरा सोचो, वो भी किसी के भाई होंगे, वो भी किसी के बाप होंगे, वो भी किसी के शौहर होंगे। उन माँ, उन बहनों और उस बेवा बीवी पर क्या बीतती होगी जब उनको इस बात की खबर मिली होगी। सरकारें बेहस हो चुकी हैं। जिस वक्त औरंगाबाद की खबर हम तक पहुंची, साथियों, मैं अपनी आंखों से इन अश्कों का सैलाब को रोक न सका। मेरी आंखों ने अश्कों की बारिश कर दी। बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है साथियों। अभी ये गम ताज़ा ही था कि आगे बढ़ते बढ़ते हमें औरैया में 24 और श्रमिक भाइयों की मौत की खबर मिली। इसी तरह लगभग 100 से ज़्यादा श्रमिक भाइयों की सड़क हादसों में मौत हो चुकी है। इनका जिम्मेदार आखिर कौन है? साथियों, ये जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें यह भी लिखा जाएगा कि एक ऐसा वक्त था कि जब हमारे श्रमिक मजदूर भाई पैदल चलने पर मजबूर थे। सिर्फ उनको अपने घर जाना था, उनको अपनी मंजिल तक पहुंचना था। और उसमें यह भी लिखा जाएगा कि एक तरफ उसी सड़क पर हमारे श्रमिक मजदूर भाई पैदल चलने पर मजबूर थे और उसी सड़क पर एक साइड पर 500 से 600 बसें सिर्फ इसलिए खड़ी थी कि हमारे श्रमिक मजदूर भाइयों को उनके घर सही सलामत और सुरक्षित पहुंचाया जा सके। लेकिन इतिहास में यह लिखा जाएगा कि हमारी हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी थी कि हम उनको इस बस में बैठालकर सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया जा सकता। साथियों, बहुत ही शर्मनाक है कि हमारे देश में आज 70 साल के बाद भी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि लोग पैदल चलने पर मजबूर हैं। कि सरकारें अड़ी थी, अड़ी रह गईं, सरकारें अड़ी थी, अड़ी रह गईं, बसें खड़ी की खड़ी रह गईं। साथियों, ये जो बस की राजनीति चल रही है, ये बहुत ही शर्मनाक है। आज उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर हम लोग राजनीति कर रहे हैं। साथियों, ये बहुत दुख का विषय है। इसी के साथ मैं अपनी बात को लगाम देता और एक बार फिर आप सभी को ईद उल फित्र की तहे दिल से मुबारकबाद। धन्यवाद।